और उसका शरीर बड़े और डरावने आकार में बदलने लगा। मोहन ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, गांव के एक कोने में मोहन नाम का एक आदमी अकेले रहता था। वो अक्सर गांव के लोगों की बातों को मजाक में लेता था और किसी से डरता नहीं था। मोहन का मानना था कि भूत प्रेत जैसी चीजें बस कहानियों में होती हैं। एक रात जब मोहन खेतों से लौट रहा था, उसने गांव के बाहरी हिस्से में एक बड़ा काला बिल्ला देखा। बिल्ले की आंखें लाल थी और उसकी मूंछों के नीचे से जैसे कोई अजीब सी हंसी निकल रही थी। मोहन ने बिल्ले को घूरते हुए कहा, अरे तू तो बड़ा डरावना दिखता है। गांव में तुझे देख के सब डरते हैं, पर मैं नहीं डरता। बिल्ला बस उसे घूरता रहा। मोहन हंसते हुए आगे बढ़ गया और घर पहुंचा। लेकिन उस रात जब वो सोने की कोशिश कर रहा था, तो उसे लगा जैसे कमरे में कोई और भी है। उसने चौंक कर चारों ओर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे दरवाजे के पास हल्की सी आहट सुनाई दी। उसने टॉर्च उठाई और दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ वही काला बिल्ला खड़ा था जो उसे घूर रहा था। मोहन ने गुस्से में कहा, तू मेरे घर पे क्या कर रहा है? चल निकल यहाँ से। लेकिन बिल्ला टस से मस नहीं हुआ। उल्टा उसने मोहन की ओर एक अजीब तरह से म्याऊं किया, जैसे हंसी हो। मोहन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह बस एक सामान्य बिल्ली है जो खाने की तलाश में आई होगी। उसने बिल्ले को दूध का एक कटोरा देकर बाहर निकालने की कोशिश की। ले पी ले और चल यहाँ से भाग, चल। उसने कहा, पर बिल्ले ने दूध को हाथ तक नहीं लगाया। उसकी लाल आंखें मोहन को घूर रही थी। मोहन झुंझला गया और दरवाजा बंद करके सोने चला गया। लेकिन रात भर उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है, उसे घूर रहा है। अगले दिन गांव में ये बात फैल गई कि मोहन के घर एक भूतिया बिल्ला घुस गया है। लोग उसे डराने के लिए तरह तरह की कहानियां सुनाने लगे, पर मोहन ने उनकी बातें अनसुनी कर दी। उसने अपने दोस्त रमेश से कहा, तुम लोग ऐसे ही डरते हो, ये सब अंधविश्वास है। वो एक साधारण सा बिल्ला ही तो है। रमेश ने उसे समझाते हुए कहा, मोहन, ये कोई साधारण बिल्ला नहीं है। इसने कई घरों में कहर मचाया है। सुना है ये आत्माओं को भी खाता है। मोहन ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसा है तो इस बिल्ले को सबक सिखाना मेरा काम है। रात को मोहन ने फिर उस बिल्ले का सामना किया। इस बार उसने बिल्ले को चिढ़ाते हुए कहा, तू मुझे डराना चाहता है, देखता हूँ कैसे डराता है। बिल्ले ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, मोहन, तुझे क्या लगता है कि तू मुझसे बच सकता है? मोहन चौंक गया। उसने सुना बिल्ला बोल रहा था। उसकी आवाज गहरी और ठंडी थी। मोहन ने डर को छुपाने की कोशिश की और बोला, तू कैसे बोल सकता है? बिल्ला हंसते हुए बोला, तूने मुझे बुलाया है और अब मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। और अचानक बिल्ले की आंखों से लाल चमक निकली और उसका शरीर बड़े और डरावने आकार में बदलने लगा। वो साधारण बिल्ला नहीं रहा, अब वो एक विशाल और भयानक राक्षस बिल्ला था, जिसकी आंखों में जैसे खून की प्यास थी। मोहन कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दे, मुझे पता नहीं था कि तू। बिल्ला उसकी बात काटते हुए बोला, अब देर हो चुकी है मोहन, देख तेरी हिम्मत ने तुझे कहाँ लेकर छोड़ दिया। मोहन ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो बिल्ला उसके सामने आ खड़ा हुआ। बिल्ले ने ठहाका लगाते हुए कहा, कोई रास्ता नहीं बचा है मोहन, अब तेरा अंत मेरे ही हाथों होगा। मोहन घबराकर चिल्लाया, कौन है तू? मुझसे क्या चाहता है? बिल्ले ने अपनी लाल आंखों को और भयानक बनाते हुए कहा, मैं वो हूँ जो तेरे घमंड का अंत करेगा।
तूने मुझे अपने घर बुलाया और मेरा मजाक उड़ाया, अब इसका परिणाम भुगत। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला। मुझे छोड़ दे, मैं गलती मानता हूँ। बिल्ली ने उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना अपने पंजे फैलाए और मोहन की ओर झपटा। उसकी नुकीले पंजे मोहन की गर्दन में धंस गए। मोहन दर्द से चिल्ला उठा, पर बिल्ली ने उसे नहीं छोड़ा। उसकी जान की चीखें कमरे में गूंजने लगी और वो धीरे धीरे बेहोश होने लगा। अगली सुबह गांव के लोग मोहन के घर पहुंचे तो उसका दरवाजा खुला मिला। अंदर का दृश्य देखकर सबकी रूह कांप उठी। मोहन की लाश खून से लथपथ पड़ी थी और कमरे में हर तरफ बिल्ले के पंजों के निशान थे। लोग सहम गए और समझ गए कि वो भूतिया बिल्ला अब गांव में खुलेआम घूम रहा था। अब गांव में हर कोई उस डरावने बिल्ले से खौफ खाने लगा और रात होते ही अपने अपने घरों में बंद हो जाते। कोई नहीं जानता था कि वो बिल्ला कब किसके घर दस्तक देगा। इस तरह भूतिया बिल्ले का खौफ गांव में फैल गया और मोहन की कहानी एक सीख बन गई। कभी किसी चीज का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, खासकर जब वो चीज एक अजीब और डरावना बिल्ला हो।